ब्रिज कैसा है? वो ठीक है, लेकिन आप बताइए, इतने दिनों से बाजार क्यों नहीं आई आप? मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी आपकी। सोचा घर जाकर घर पर एक बार फोन कर लूं, लेकिन आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा हुआ आप ही ने फोन करके बुला दिया, इसीलिए तो। सब ठीक तो है ना मम्मी? क्या बात है, आप इतनी चुप क्यों हो गई? आपकी तबीयत, चेहरे से लग रहा है कि आप बीमार थे। क्या हुआ मम्मी? दीपू क्या हुआ भैया को? दीपू घर छोड़कर चला गया। क्या? पर कब? कैसे? हमने उसे निकाल दिया। क्यों? क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? गलती तो उससे हुई है ना बेटा, और उस वक्त सब उसके खिलाफ थे। खिलाफ कोई नहीं होगा, लेकिन ज्योति जी ने उस बात को मिर्च मसाला लगा के सबके सामने रखी होगी, इसीलिए सब खिलाफ हो गए होंगे। बातें बनाता कोई उनसे सीखे। सबकी नजरों में संदीप भैया को बुरा साबित कर दिया होगा उन्होंने। अपनी उंगलियों में सबको नचाने का शौक है ना उन्हें। देखा, जब मैं शादी करके आई थी तब उन्होंने कुछ नहीं कहा था मुझसे, लेकिन मेरे पीठ पीछे पापा की इतनी कानदरी की, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और अब संदीप भैया को देखना, उस चमची सुधा को तो उन्होंने सर पे बिठा के रखा होगा। उसे कुछ नहीं बोलेगी वो। देखते ही देखते मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हो गए, और मैं कुछ भी नहीं कर। दम घुटता है मेरा उसका। दिल करता है कहीं भाग जाऊं मैं। भागे आपके दुश्मन, वो घर आपका है। ऐसी बातें क्यों कर रही है? एक थप्पड़ खच के लगा दो उन्हें, अगर वो आपकी बात नहीं सुनती तो। हक है आपका। कहना बहुत आसान है बेटा, लेकिन मैं कर नहीं सकती। तू घर छोड़कर चली गई, तेरे पापा कुछ कर नहीं सकते। दीपू को घर से निकाल दिया, और सुधा के बारे में क्या कहूं? दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारे तो सहन करना पड़ता है। देख यार, ऐसा चेहरा गिरा के बैठने से कुछ नहीं होगा। ये बता, तूने कुछ खाया पिया कि नहीं? अरे न सोने की जगह है, न खाने को पैसे। सॉरी यार, मेरे घर वालों को पता चल गया तुम्हारे बारे में, वरना तू मेरे घर पे अच्छे से रहता, खाने पीने की भी टेंशन नहीं होती। लेकिन छोड़, मैं हूं ना। ये ले 300 रुपए, रख अपने पास। एटलीस्ट तू भूखा तो नहीं रहेगा। थैंक यू यार। दोस्त ऐसे वक्त पे ही काम आता है। चल अब मैं चलता हूँ, तेरे रहने के लिए भी तो कुछ इंतजाम करना होगा।
क्या संदीप, करोड़पति बनने के सपने थे और रोडपति बन गया। चलो हमारे पैसे लौटा दे। यार यहाँ खाने के पैसे नहीं है और तुम। अच्छा, ये क्या है? साले हमें बेवकूफ समझता है अपनी बहन की तरह। यार अगर तुम ये पैसे भी ले लोगे तो मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। समझा करो मेरी बात तो को। जादूगर है ना, कहीं से भी इंतजाम कर देगा। और हमारा ये पैसा लौटाना घर पे बहुत जरूरी है। ठीक कह रहा है। हम वैसे भी जो अपने घर वालों को चीट कर सकता है उसके लिए क्या मुश्किल। कुछ दिमाग लगा, बाकी पैसों का इंतजाम भी जल्दी कर, वरना दोस्ती दुश्मनी बदलते वक्त नहीं लगेगा। चलते हैं। ऐसा क्या कहना चाहती हैं आप जो मुझे यहाँ लेके आई हैं? बैठिए। हाँ जी। जी बताइए। ऐसे ही बस सोच रही थी कि आपने कैसे बातों में उलझाकर मुझे खाना खिला दिया। मैं कभी अपसेट भी हो जाऊं तो आप मुझे हंसा देते हैं। अगर मैं आप पर गुस्सा करूं तो आप मुस्कुराते रहते हैं और मुझे भी मुस्कुराने पर मजबूर करते हैं। कितना सब्र है आप में। मगर सवाल उठता है क्यों? इतना सब कुछ करने की वजह? ओह, मुझे लगा कि आप समझदार हैं। इन सब के पीछे मेरे मकसद को समझ गई होंगी। अगर समझकर भी नासमझ बन रही हो तो लगता है आपको मेरी ही जुबान से सुनना है। आप सचमुच नहीं समझे अभी तक? मैं आपसे कैसे कहूं? आप भी ना। अरे हम दोस्त हैं। क्या दोस्ती से ज्यादा कोई वजह चाहिए आपको ये सब करने के लिए? आपकी खामोशी बता रही है कि मुझे अपनी फ्रेंडशिप प्रूफ करनी पड़ेगी। कभी आपने गौर किया है हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? पहली, हम दोनों के लाइफ में चैलेंजेस हैं। हम दोनों कभी हार नहीं मानते और हम दोनों को पता है कि जीत हमारी ही होगी। हम किसी का बुरा नहीं देख सकते और भीड़ में भी हम अपने आप को अकेला ही पाते हैं। हम दोनों शादी भी नहीं करना चाहते। मुझे लगता है इतनी सिमिलैरिटीज दोस्ती के लिए काफी है। What do you say? लगता तो है। मुझे तो यकीन है। मेरे स्कूल में कहानी पढ़ाई जाती थी, 3 मस्कीटियर्स की। हाँ, मेरे स्कूल में भी। अरे वाह, फिर तो आपको वो लाइन भी याद होगी। फन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। राइट। तो डील? डील? हाँ, जब आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं वहां पे रहूं, और अगर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत हो तो आप भी वहां पे होनी चाहिए। फ्रेंडशिप में नो डील। मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस। वाओ, इसी बात पे मिलाओ हाथ।
बेटा, दीपू, दीपू, दीपू बेटा, रुक बेटा, दीपू, रुक जा बेटा, दीपू, दीपू रुक, दीपू, दीपू रुक जा, दीपू रुक, दीपू रुक जा बेटा। विशाल, विशाल, संदीप, ये विशाल, विशाल, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता यार, बहुत हो गया। तू एक मिनट इधर आ। संभा, मैंने तय कर लिया यार, मैं नौकरी करूंगा। तू कहीं से भी किसी भी बात करके मेरी नौकरी लगवा दे यार, प्लीज यार, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा यार। हुआ क्या? बात क्या है? इस तरह तू अचानक, और तुझे चोट लगी कैसे? अरे ये सब तो मेरे दोस्तों का प्यार है जो मुझ पर बरसा है आज। रमन और उसके दोस्त, अरे उन सबसे मैंने पैसे उधार लिए थे यार, लौटा नहीं पाया यार, तो सबने मिलके मारा यार मुझे। इस साले कमीने रोज अड्डा जमा कर बैठ जाते हैं। गलती तो मेरी है ना यार। इन सब परेशानियों का सिर्फ एक ही इलाज है कि तू कहीं से भी तू मेरी नौकरी लगवा दे यार। संदीप, वो मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तू सिर्फ 12th पास है और मैं कोई भी काम करूंगा यार, कोई भी काम। देख संदीप, बुरा मत मानना, मेरे अंकल एक कुरियर कंपनी में मैनेजर है। उनको हमेशा ऐसे लोगों की तलाश रहती है जो भरोसेमंद हो और जो हिंदी इंग्लिश पढ़कर कुरियर सही जगह पे डिलीवरी कर सकते हैं। देख, मुझे पता है ये जॉब छोटा है। अरे करूंगा ना यार, अरे दर दर रोड पे भटकने से तो अच्छा ही है ना यार विशाल। कम से कम वो जो 2 रोटी मिलेगी ना, वो इज्जत से सर उठा के खाऊंगा मैं तो कहता हूं मुझे आज ही नौकरी पे लगाते, आज ही लगाते यार। देख, आज तो मैं तुझे नहीं ले जा सकता, पर कल तुझे जरूर ले जाऊंगा अंकल के पास। हंसिए और हंसिए। कितना अच्छा माहौल है ना, हंसने के लिए, खुशियां मनाने के लिए। घर का बेटा रोटी के लिए दर दर भटक रहा है, सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पर टीवी देखा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। वाह, किसी को फिक्र नहीं है उसकी। खून का रिश्ता एक पल में एक गलती की वजह से भुला दिया। ये सब क्या हो रहा है पद्मा? आइए आइए, आपके बेटे की दास्तान सुना रही हूँ। उसकी दुर्दशा सुनकर आपको बहुत खुशी मिलेगी, राहत मिलेगी आपको। आइए शर्मा साहब। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है।
उसने जो काम किया है उसकी सजा मिल रही है उसे। सबके सब एक जैसे हो। मेरा खून है वो। 9 महीने कोख में रखकर पाला है मैंने उसे। मैं नहीं भुला सकती। देख कर आई हूं मैं मेरे दीपू की तकलीफ। भरे जोग में मार खा रहा था। खून मेरा था उसका। मेरा दीपू, मेरा दीपू। माँ क्या? पद्मा, माँ सुधा, पानी ला बेटा। सुधा, डॉक्टर को फोन कर बेटा। नहीं, एक काम कर, इसको हॉस्पिटल लेके चलते। माँ, हॉस्पिटल लेके चलो। सुधा, भाग कर जा बेटा, टैक्सी ले आ, और कोई पड़ोसी दिखे तो उसे भी बुला लेना मदद के लिए। जा बेटा। नन्ना मुन्ना लाई हूँ देश का। चीटिंग 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 चीटिंग। अरे चीटिंग क्यों? नहीं दीदी, ये हमेशा एक ही गाना गाता है। हम जीत गए। अरे बस बस, चुप करो। देखो वो सबसे छोटा है ना, उसके लिए सब माफ, ठीक है? नहीं दीदी, हमें दूसरा भी गाना आता है। अरे तो फिर गाओ। नन्ना मुन्ना लाई हूँ। हेलो, इधर आओ। और कोई गाना नहीं आता तुम्हें? क्या? मगर कैसे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।